मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग टीन एंटीना 2023। ये कहानी है 1981 स्पेन की, जहां पर अडोल्फो और लोला की शादी हो रही थी। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि लोला प्रेग्नेंट थी, पर अचानक से लोला को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से अडोल्फो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से लोला कभी मां नहीं बन सकती। लोला का एक पैर नहीं था, इसलिए वो आर्टिफिशियल लेग इस्तेमाल करती थी। कभी मां नहीं बन पाएगी, इस सदमे में लोला बहुत दुखी रहने लगी थी। इसलिए अडोल्फो उसे ऑर्फनेज से बच्चे अडॉप्ट करने की सजेशन देते हैं, पर लोला को अडॉप्टेड बच्चा नहीं चाहिए था। पर अडोल्फो सुन के नाराज हो जाता है, इसलिए लोला सोचती है कि एटलीस्ट ऑर्फनेज जाके देख तो सकती है। वो दोनों ऑर्फनेज जाते हैं, जहाँ पर उन्हें टीन और टीना से मिलाया जाता है। टीन और टीना के साथ लोला हंस के बात कर रही थी। ये देख के अडोल्फो डिसाइड करता है टीन और टीना को ही अडॉप्ट करेंगे। फिर वो दोनों टीन और टीना को अडॉप्ट कर लेते हैं और घर लेके आते हैं। घर आते ही सबसे पहले लोला उन्हें अपनी पसंदीदा डॉग कुकी से मिलाता है, पर कुकी उन्हें पसंद नहीं करता और देख के ही भौंकने लग जाता है। रात को डिनर करते वक्त अडोल्फो और लोला खाना खा रहे थे, बट टीन और टीना बैठ के देख रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे। फिर अडोल्फो की पूछने पर वो बताते हैं कि उन्होंने खाना खाने से पहले प्रे नहीं किया। असल में टीन और टीना दोनों बहुत ज्यादा धार्मिक है और बाइबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। फिर सारे मिलके प्रे करते हैं और खाना खाते हैं। फिर लोला बच्चों के बैग से सामान निकालने जाती है, जहाँ पर एक बाइबल के साथ बहुत सारे क्रॉसेस रखा हुआ था, पर लोला उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि ये धार्मिक चीज है और ये बुरी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं सुबह लोला के साथ दोनों बच्चे ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं और यहाँ टीन लोला को बताता है कि वो दोनों जब चाहे गॉड को देख सकते हैं। ये बोल के वो टीना को इशारा करता है और टीना एक प्लास्टिक बैग लेके टीन की मुंह के टाइट करके बांध देती है और टीन ऑलमोस्ट मौत के करीब पहुंच जाता है। पर टीन बताता है कि ऐसा करने से उन्हें गॉड दिखता है और वो जो मांगते हैं गॉड उसे दे देते हैं, यानी कि ऐसा करने से विश पूरी हो जाती है। पर लोला ये सब देख के घबरा जाती है और हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं टीन और टीना को स्कूल में एडमिशन कराया जाता है और स्कूल में वो दोनों एक मोटे लड़के से मिलते हैं जो उसे चिढ़ाते हैं। क्योंकि वो दोनों बिल्कुल व्हाइट थे, इसलिए वो दोनों को ड्रैकुला के बच्चे कह के चिढ़ाया जाता है। इस वजह से वो दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। घर जाके लोला से पूछते हैं कि क्या वो दोनों ड्रैकुला के बच्चे हैं, और लोला वो दोनों को सपोर्ट करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोला बोलती है वो दोनों डिफरेंट है और डिफरेंट होना अच्छी बात होती है। फिर वो दोनों लोला के साथ खेलते हैं और अच्छा वक्त बिताते हैं, पर अचानक से वो दोनों लोला के मुंह पे पॉलीथीन बैग से बांध देते हैं और उसका दम घुटने लगते हैं और कहते हैं कि लोला को गॉड दिखाई देगा और वो गॉड से कुछ मांग सकती है। पर लोला बहुत ज्यादा डर जाती है। सही समय पर अडोल्फो आके वहाँ पर उसे बचा लेते हैं। अडोल्फो को बहुत गुस्सा आता है और वो बच्चों को डांटते हैं, पर बच्चे तो शैतानी करते ही है, ये सोच के वो बच्चों को माफ कर देते हैं। स्कूल में खेलते वक्त फिर वही मोटा लड़का टीन और टीना की मजाक उड़ाता है और सारे बच्चे मिलके उन पे हंसते हैं। फिर हम देखते हैं टीन और टीना अपनी मम्मी लोला से माफी मांगने जाते हैं, पर उनको देख के लोला की डॉग बहुत ज्यादा भौंकने लगता है और गुस्से में लोला को ही काट देता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देख के टीन और टीना गुस्सा करते हैं और नेक्स्ट डे चुपके से लोला की कमरे से नींद की दवाई लाके डॉगी की खाने में मिला के डॉगी को खिला देते हैं, जिससे डॉगी गहरी नींद में सो जाता है। और दोनों डॉग को ले आते हैं पनिश्ड करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक बाइबल में पढ़ा था। फिर वो दोनों डॉगी को बहुत बुरी तरह काट देते हैं और वापस से सिलाई करने लगते हैं। दोनों को खून में लथपथ देख के अडोल्फो और लोला बाहर आते हैं और डॉगी को ऐसी हालत में देख के लोला बहुत रोती है। फिर वो डॉगी को दफन कर देते हैं। अडोल्फो लोला को समझाता है वो दोनों बच्चे हैं और लोला को माँ बन के उन्हें सही और गलत में फर्क बताना पड़ेगा। ये बोल के वो काम पे निकल जाते हैं, पर लोला ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट डे लोला देखती है दोनों बच्चे घुटनों के बल चल रहे हैं। लोला चेक करती है तो घुटनों के अंदर कील और फोक डाल के घुटनों के बल चल रहे थे, जिसमें उनको बहुत ज्यादा चोट लगती है। लोला देखते ही हैरान हो जाती है। दोनों को ले जाके मरहम पट्टी करते हैं और पूछते हैं वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे थे, जिसमें दोनों बच्चे बताते हैं उन्होंने डॉगी को मारा, इस वजह से वो अपने आप को पनिशमेंट दे रहे थे। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जब तुम कोई पाप करो उसका प्रायश्चित भी करना जरूरी है। जिसमें लोला बहुत गुस्सा करती है और बोलती है आज से कोई भी इस घर में धर्म की बात नहीं करेंगे। वो समझाती है कि इस उम्र में वो दोनों को स्टोरी बुक या फिर कोई फिल्म देखनी चाहिए और जरूरी नहीं कि बाइबल में जो लिखा हुआ हो उसे हम रियल लाइफ में अप्लाई करें। वो सब न्यू ईयर की अच्छे से स्पेंड करने के लिए सब कुछ तैयार कर लेते हैं, पर तभी अचानक से लोला गिर
गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसे डॉक्टर के पास लेके जाने से पता चलता है लोला प्रेग्नेंट है और डॉक्टर बोलते हैं इसे चमत्कार समझो, क्योंकि लोला की कंडीशन ठीक नहीं थी। फिर सारे खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे टिन और टीना एक सॉन्ग पे डांस करके लोला को एंटरटेन करते हैं और फिर वो दोनों बच्चों की सैक्रिफाइस की बात करते हैं और जीसस के बात में बताते हैं, पर लोला उन दोनों को ये सब बात करने से मना करती है। नेक्स्ट डे स्कूल के सारे बच्चे चर्च के लिए जा रहे थे। यहाँ पर वो मोटा बच्चा फिर टिन और टीना की मजाक उड़ाता है और इस बार गॉड का भी मजाक उड़ा देता है, जिससे टिन और टीना सुनते हैं। अगले ही पल वो मोटा बच्चा अधमरा होके चर्च पहुँचता है और बेहोश हो जाता है। ये सब देख के लोला टिन और टीना पर शक कर रही थी, पर टिन और टीना तो चर्च में ही मौजूद थी। कुछ समय बाद लोला के पास उस मोटे लड़के की मॉम का फोन आता है। उनका कहना है कि इस हादसे के कुछ बच्चों ने टिन और टीना को वहाँ पर देखा था, पर पुलिस का कहना है कि वो बाय एक्सीडेंट पत्थरों पर गिर गया था। वो लेडी बहुत ज्यादा रो रही थी और फोन काट देती है। उसके बाद लोला परेशान होकर ऑर्फनेज जाती है टिन और टीना के बारे में जानने के लिए, पर यहाँ पर हेड मिस्ट्रेस टिन और टीना की तारीफ कर रही थी और वो भी टिन और टीना जैसे ही धार्मिक बातें कर रही थी। इस वजह से लोला को गुस्सा आ जाता है, पर वो लोला को प्यार से संभाल लेती है। फिर लोला कुछ और ना कह के वहाँ से निकल जाती है। उस रात लोला चुपके से टिन और टीना के रूम में जाती है और वो बाइबल उठा लेती है ताकि वो देख पाए कि उसमें लिखा क्या है, क्योंकि वो दोनों इस बाइबल को पढ़ के ही गलत काम कर रहे थे, ऐसा लोला को लग रहा था। लोला को बाइबल के अंदर से एक पेंटिंग मिलती है जिसमें डॉगी की डेथ को ड्रॉ किया हुआ था। फिर लोला एक और पेंटिंग मिलती है जिसमें उस मोटे लड़के की मारने वाला ड्राइंग था, जिसे देख के लोला समझ जाती है कि उस लड़के को भी टिन और टीना ने ही मारा है। ये बातें लोला अडाल्फो को बताती है, पर वो इसमें यकीन नहीं करता और कहता है कि ये कोई प्रूफ नहीं है कि उन दोनों ने उस लड़के को मारा है, और अडाल्फो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सुबह वो दोनों देखते हैं उनका बाइबल गायब है और लोला उन दोनों का सारा रिलीजियस सामान बैग में डाल के ताला लगा देती है, क्योंकि वो दोनों बाइबल को समझने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। लोला कहती है जब वो दोनों बड़े हो जाएंगे तब वो इसे खोल सकते हैं। कुछ समय बाद लोला के बाल झड़ने लगता है, जिसमें लोला अडाल्फो को बताती है कि ये सब बच्चों ने ही किया हुआ है, उन दोनों ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया होगा। बट अडाल्फो ये नहीं मानता और लोला पर चिढ़ जाता है। लोला परेशान हो जाती है और उस मोटे लड़के की मॉम को फोन लगाती है लड़के के बारे में पूछने के लिए। वो लेडी बताती है कि उनका बेटा मर चुका है। ये सुन के लोला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं काम की वजह से अडाल्फो कुछ समय बाहर रहेंगे बोल के चले जाते हैं, इसलिए वो बच्चों को बोल के जाते हैं वो दोनों लोला का ख्याल रखे। नेक्स्ट डे लोला जागती है तो देखती है उनका दोनों हाथ बेड से बंधा हुआ था और टिन और टीना उन्हें पॉइजन वाला मिल्क पिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर लोला मुंह नहीं खोलती है, इसलिए टिन इंजेक्शन के जरिए लोला की पेट में वो दूध इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, पर लोला जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है और डरते हुए चाकू उठा लेती है। तभी वहाँ पर अडाल्फो आ जाते हैं और लोला को ऐसी हालत में देख के हैरान हो जाते हैं। लोला बोलती है ये दोनों मुझे जहर वाला दूध दे रहे थे, जिसमें अडाल्फो बोलते हैं ये दोनों बच्चे तुम्हारा ख्याल रख रहे थे और तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। फिर अचानक से लोला की तबीयत बिगड़ जाती है। फिर अडाल्फो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और लोला को बेबी बॉय होता है। यहाँ पर टिन और टीना बोलते हैं क्या हम अपने भाई को छू सकते हैं, तो लोला हेजिटेट फील करती है। फिर अडाल्फो बोलते हैं छूने दो लोला, ये भाई बहन है इसका। फिर लोला हाँ बोलती है। वो लोग घर आते हैं और इधर दोनों बच्चे स्विमिंग कर रहे थे और लोला अंदर सब्जी काट रही थी। तभी वो देखती है अंदर अंडा खत्म हो गया है, इसलिए वो फार्म जाती है अंडा लेने के लिए। बाहर अडाल्फो टीवी में मैच देख रहा था। तभी टिन और टीना चुपके से घर के अंदर जाते हैं और बेबी को लेके आ जाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ के बेबी को स्विमिंग पूल में डुबा रहे थे, क्योंकि उन दोनों की मुताबिक वो बेबी की आत्मा को प्योर कर रहे थे। तभी वहाँ लोला आ जाती है और कुछ गड़बड़ देख के पूल के पास जाती है और समय रहते बेबी को बचा लेती है और रोने लगती है। लोला अडाल्फो पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि वो यहाँ पर रहते हुए भी ध्यान नहीं दिया, और ये सब देख के अडाल्फो भी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और सबसे पहले वो उस बाइबल को जला देते हैं, क्योंकि मना करने के बावजूद भी उन दोनों ने बॉक्स तोड़ के बाइबल को निकाला। फिर वो टिन और टीना को वापस ऑर्फनेज में छोड़ के आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस हादसे के बाद लोला नाराज रहने लगी थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अडाल्फो एक अच्छा बाप नहीं है और वो अडाल्फो की कोई भी बात मान नहीं रही थी। फिर हम ऑर्फनेज देखते हैं जहाँ पर हेड मिस्ट्रेस बच्चों को वही धार्मिक स्पीच दे रही थी जैसे कि टिन और टीना करते हैं। दूसरे सीन में देखते हैं अडाल्फो गुस्से में तेज गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक से उनके सामने से कोई पास हुआ। वो लोग एक्सीडेंट होते होते बच गए। घर पहुँच के लोला बेबी को सुला
देती है और नोटिस करती है कि मेन गेट खुला हुआ है और फर्श पे बच्चों की फुटप्रिंट्स है, पर लोला इन सब में ध्यान नहीं देती। फिर हम देखते हैं अडोल्फो और लोला के बीच कुछ अनबन होती है, पर अडोल्फो लोला को मना लेती है और मौसम खराब होने की वजह से टीवी नहीं चल रहा था, इसलिए वो एंटीना ठीक करने जाता है छत पर। और तभी लोला को वही म्यूजिक सुनाई देती है जिसमें टिन और टीना परफॉर्म कर रहे थे। उसको लगता है वो दोनों यहीं पर है, इसलिए वो ढूंढने लगती है। लोला जाके म्यूजिक को बंद करती है, तभी घर की लाइट चली जाती है। वो मेन स्विच ठीक करने की कोशिश करती है पर नहीं होता, इसलिए वो टॉर्च की इस्तेमाल करती है। लोला अडोल्फो को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है और देखती है अडोल्फो करंट से चिपका हुआ है और उसकी बॉडी जल रही है। लोला अडोल्फो को बचाने जा ही रही थी कि तभी अडोल्फो नीचे गिर जाता है और पूरी तरह आग के लपेटे में आ जाता है और मर जाते हैं। और धीरे धीरे घर में भी आग लगना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो भाग के अपनी बेबी को बचाने जाती है, बट बेबी वहाँ पर नहीं था। ये देख के लोला बहुत परेशान हो जाती है और बाहर मदद के लिए बुलाती है, पर कोई नहीं सुनता। वो रोते बिलबिलाते हुए पूरा घर छान मारती है, पर बेबी कहीं नहीं मिलता। कोई रास्ता ना देखे लोला वही करती है जो टिन और टीना किया करते थे, अपने ही मुंह को प्लास्टिक से बांध के अपना दम घोड़ती है और फिर थोड़ी देर बाद उसे अपनी बेबी की रोने की आवाज सुनाई देती है जो कि दूसरे रूम में था। लोला बेबी को बचा लेती है और बाहर आ जाती है और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लोला हॉस्पिटल में है और उन्हें मिलने आई है टिन और टीना के हेड मिस्ट्रेस बोलती है उनके हस्बैंड के बारे में सुन के दुख हुआ और उनका बेबी बिल्कुल ठीक है। लोला उससे पूछती है कि टिन और टीना कल हमारे घर में आए थे क्या, जिसमें वो बताती है कि नहीं, वो दोनों ऑर्फनेज में ही सो रहे थे। सुबह उन दोनों को मैंने ही उड़ते हुए देखा था। वो दोनों इनोसेंट है, पर मुझे लगता है कि वो दोनों इनोसेंट नहीं है। वो दोनों उस दिन आए थे क्योंकि उनको रास्ते की टाइमिंग पता था। वो दोनों अडोल्फो को पहले ही पूछा था ऑर्फनेज से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, और गाड़ी के सामने अचानक से कुछ जाना, फिर म्यूजिक बजना और गेट खुला रहना और बच्चों की फुटप्रिंट्स और वही गाना बजना जिसमें टिन और टीना डांस करते थे। ये सब काफी सबूत है कि वो दोनों उस दिन उनके घर आए थे। खैर लोला उस पर विश्वास कर लेती है और एंड में हम देखते हैं लोला फिर से टिन और टीना को अपने साथ रख लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। असल में टिन और टीना बचपन से ही एक रिलीजियस जगह पर बड़े हुए थे जहाँ पर बस रिलीजियस नॉलेज ही दी जाती थी और ये भी एक्सट्रीम लेवल पर दिया जाता था, और एक्सट्रीम लेवल पे कुछ भी सही नहीं होता। टिन और टीना कुछ भी करते थे उसमें गॉड को इंक्लूड करते थे, जिस वजह से हमें वो दोनों एविल जैसा दिखाई दिया और उनको ऐसा ही सिखाया गया है। आप चाहो तो नेटफ्लिक्स में ये मूवी देख सकते हो। गाइस मुझे लगता है लोला ने उन दोनों को कुछ सोच के ही दोबारा अपने साथ रखा था। उनके हस्बैंड अडोल्फो ने उसे कहा था ये दोनों बच्चे हैं, तुम माँ बन के इन दोनों का सही और गलत का फर्क सिखा सकते हो। उनके मरने के बाद शायद लोला को गिल्टी फील हो रही थी कि वो अच्छी माँ नहीं बन पाई, क्योंकि हमने देखा था लोला माँ नहीं बन सकती थी पर उसे बेबी हुआ, और एंड में प्लास्टिक से मुंह दबाने से बेबी का मिल जाना, ये सब भी देखना। मे बी इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। आप लोग ये मूवी नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। एनीवे थैंक्स फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।